हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 14 अप्रैल 2026 मंगलवार को मेष संक्रांति है। इसे सतुवानी पर्व के रूप में भी जाना जाता है, कहीं कहीं पर इसे सतुआ पर्व भी कहा जाता है। इस दिन सत्तू की बहुत महत्वता है। आइए जानते हैं घर पर रहकर इस श्रेष्ठ मंगलवार को आप क्या उपाय कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी भी है और साथ के साथ जो है 2 बजे से करीब करीब त्रयोदशी भी लग जाएगी। आइए जानते हैं कौन से उपाय आप अपने घर पर कर सकते हैं ताकि सूर्य भगवान की कृपा हो। जैसे कि ज्योतिष में वर्णित है, इस दिन सूर्य भगवान मेष राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मेष संक्रांति भी कहा जाता है। अब नए हर एक काम की शुरुआत हो जाएगी और खर मास इस दिन समापन की ओर है। जैसा कि मैं पंचांग में पढ़ रही हूँ, इस दिन सद्भिषा नक्षत्र और त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है और अभी पंचक चल रहे हैं और यह पंचक का भी अंतिम दिन होगा। ऐसे में आप सभी सरल विधि से इस श्रेष्ठ दिन का खूब लाभ उठाएं। जैसे कि एकादशी अगर व्रत करते हैं तो व्रत खोलने का भी सुबह ही समय है। ऐसे में आप सभी सबसे पहले लाल रंग की धातु होती है मंगल की। अगर मंगल खराब है तो पिता पुत्र की कम बनती है, क्रोध बहुत अधिक आता है, रक्त संबंधी विकार होते हैं। ऐसे में मंगलवार के दिन ज्यादा से ज्यादा श्रेष्ठ वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले लाल चंदन अपने मस्तक पर धारण करें, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। जल्दी उठकर सूर्य उदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान इत्यादि से निवृत्त हो। सूर्य भगवान आज राशि परिवर्तन कर रहे हैं, नए शुभ काम की शुरुआत है, मेष संक्रांति है। एक जल का लोटा लीजिए, जल के लोटे में लाल चंदन, लाल का संबंध सूर्य से है, लाल रंग की वस्तु का संबंध मंगल से है। जल के लोटे में लाल फूल डालें और लाल चंदन डालकर आप ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल जरूर चढ़ाइएगा। मेष संक्रांति का दिन है, जितना नाम जप करेंगे उतना आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव होगा। इस दिन किया गया सत्कर्म आपका जीवन बदल सकता है, परंतु सावधान, कभी भी किसी के दिन जो है किसी के घर अगर आपका जाना हो तो चाय पानी फलाहार या भोजन आप संक्रांति के दिन कभी ना करें। ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है कि एकादशी, संक्रांति, अमावस इन तिथि पर और इसके अलावा अन्य भी तिथि हैं, अपने घर के अलावा कहीं और भोजन नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई मजबूरी रही है, जाना ही पड़ता है, तो उस चीज का मूल्य चुकाइएगा, फिर आपको दोष उसका नहीं लगेगा। ठीक है जी। तो यह तो रही बहुत सारे सुंदर नियमों की बात। सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर आप तुलसी पूजा जरूर करें, क्योंकि द्वादशी और मंगलवार है। हनुमान जी को तुलसी बहुत प्रिय है। ऐसे में तुलसी में कच्चा दूध का सिंचन, जल का सिंचन द्वादशी पर आपका भाग्य बदल सकता है। तुलसी में दीपदान कर परिक्रमा करें, घर के द्वार पर दीपदान जरूर करें। ये कार्य बड़े छोटे छोटे से हैं, परंतु इनका सीधा प्रभाव हमारे मन, मस्तिष्क और नवग्रहों पर पड़ता है। हर एक महिला को इन कार्यों को उपाय करें या न करें, परंतु नियम के तहत आपको करना ही चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के साथ साथ इस दिन तर्पण की महत्वता है पितरों के निमित्त, परंतु तर्पण सबके बस की बात नहीं रहती। वैशाख महत्व में पढ़ा है मैंने, यम देवता के निमित्त और पितरों के निमित्त इस महीने जलदान की महत्वता है। एक दूसरा जल का लोटा लीजिए, उसमें तुलसी पत्ता, जौ, काला तिल डालें, थोड़ा सा कच्चा दूध डालें। ओम यम यमाय नमः या आप सभी ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए जलदान जरूर करें। एकादशी अगर व्रत करते हैं तो अब अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने का समय 6:54 से 9 बजे के आसपास तक रहने वाला है, तो इस समय अपना व्रत आप खोल लीजिएगा। अब इस दिन सतुवानी है, अर्थात सत्तू की महत्वता है। सत्तू बना होता है चने की दाल से, जौ से और गेहूं से। कहीं बाजार से ला रहे हैं तो भी बढ़िया है, घर पर बना रहे हैं तो भी उत्तम है। सत्तू आप घर पर श्री नारायण को भोग लगाएं, महादेव के मंदिर में या घर पर भोग लगाएं। कच्चे आम का भी भोग का इस दिन प्रावधान है, तो भगवान को इन चीजों का भोग लगाएं और इसी से एकादशी अपना व्रत खोल लीजिए। अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको इस दिन सत्तू का दान किसी मंदिर में जाकर करना है। राहगीरों को भी सत्तू आप जो है ग्रहण कराते हैं जल के रूप में या दान के रूप में, कैसे भी हो, परंतु आप घोलकर उन्हें पिलाते हैं, अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा फल देता है। सत्तू आप स्वयं भी भोजन में ग्रहण करें, इसका भी अनंत अनंत गुना लाभ शास्त्रों में कहा गया है। तो यह कार्य तो सभी को करना चाहिए। अब मंगलवार का दिन है, सरल उपाय करें। यह उपाय खासतौर पर द्वादशी के दिन बहुत सफल माना जाता है। 2-4 द्वादशी पर करेंगे तो लाभ तो होता ही है। या तो बेलपत्र में चंदन लगाइए या आप सभी सुंदर रूप में जो हमारे पास शहद होता है वह लगाएं। बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर दोनों पत्तियों पर अगर आप चंदन लगाते हैं, लाल चंदन, शिवलिंग पर लाल चंदन युक्त और लाल फूल युक्त शहद युक्त अगर जल चढ़ाते हैं मंगलवार के दिन, बहुत अधिक लाभ होता है। तो ये उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। एक सर्वश्रेष्ठ उपाय जो कि क्रोध अधिक बच्चे करते हैं या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से आप परेशान हैं,
कर्ज बढ़ता जा रहा है तो लाल चंदन लीजिए 1 कटोरी में, साथ के साथ शहद लीजिए और 5 बेलपत्र आपको लेनी है। आप मंगलेश्वर महादेव का नाम लेकर, केदारेश्वर महादेव का नाम लेकर सरल विधि से जो बेलपत्र है उसकी बीच वाली पत्ती पर शहद लगाएं और दोनों जो अन्य किनारे की पत्ती होती है उन पर लाल चंदन का लेपन कर कर शिवलिंग पर 5 स्थान जो है, जैसे गणेश जी का स्थान, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्त कमल और शिवलिंग, इन 5 स्थानों पर आपको बेलपत्र, जो मैंने विशेष आपको बताया कि आप लाल चंदन और जो शहद लगाएं उसके साथ आप समर्पित कर दीजिए। इससे अनंत गुना लाभ होता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से भी मुक्ति मिलती है। तो आप सरल तरीके से यह लाल चंदन और शहद वाले श्रेष्ठ उपाय को कीजिएगा। आप प्रार्थना करें कि हे महादेव, आप सब जानते हैं बच्चे क्रोधी हैं, दुर्व्यसन में है या कोई अन्य परेशानी है, वह कहकर आप सभी महादेव के शिवलिंग पर यह शहद और सर्वश्रेष्ठ जल चढ़ाने के बाद ये बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा। शिवलिंग पर अगर 1 मुट्ठी आज मंगलवार का दिन है गेहूं चढ़ाते हैं या मसूर की दाल चढ़ाते हैं तो उसका भी लाभ है। अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के निमित्त या हनुमान मंदिर में जाकर चौमुखा दीपक, जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, चौमुखा दीपक लगाकर अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, यह सरल तरीके से ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हैं तो भी अनंत अनंत गुना लाभ देखने को मिलता है। चलते फिरते इन कार्यों को भी किया जा सकता है। हनुमान जी महाराज के उल्टे पैर का सिंदूर हनुमान जी को भोग प्रसाद समर्पित कर कर अगर घर लाया जाए, व्यापार के स्थल पर इसका स्वास्तिक बनाया जाए, गतिमान हनुमान जी का ध्यान कर कर, गतिमान के छोटे हनुमान जी के छोटे भाई है गतिमान भगवान, उनका ध्यान कर कर हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर लाकर व्यापार स्थल पर या अपने लैपटॉप पर या अपने द्वार पर हर कार्य की गति हो, इसके लिए जैसे बच्चों की हर गति हो, हर कार्य में उन्नति हो, इसके लिए आप स्वास्तिक हनुमान जी के उल्टे पैर का गतिमान भगवान जी का नाम लेकर जरूर से लाकर स्वास्तिक बनाइए। मंगलवार कोई साधारण नहीं है, मेष संक्रांति का दिन है। इस दिन किया गया अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, मंत्र जाप, पितरों के निमित्त गीता जी का 7वां अध्याय आपको अनंत गुना सुख प्रदान करता है। करके देखिएगा, लाभ होगा, कल्याण होगा, सुख मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म करें। आज के दिन किया गया पवित्र पेड़ों का जल से सिंचन पितरों को सुख देता है। घर के द्वार पर एक किसी टब में या किसी खुले बर्तन में पशु पक्षी के लिए जल की व्यवस्था रखते हैं या आने जाने वाले जीव गौ माता के लिए जल की व्यवस्था रखते हैं। कहने का अर्थ है जलदान की महत्वता। आजकल जल तो सभी के लिए है, इतनी सारी सुविधाएं हैं, तो क्यों ना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी जीव को इस वैशाख महीने में जलदान किया जाए। तो इसकी महत्वता शास्त्रों में प्रत्यक्ष लिखी गई है। वैशाख महीने में ज्यादा से ज्यादा जलदान, रुई का दान, साथ के साथ जो पंखा होता है, छाता होते हैं, जूता होता है, पंखा, कूलर, ठंडक प्रदान करने वाली चीजों की दान की महत्वता है। तो सत्तू के साथ इन चीजों का दान अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार योग्य व्यक्ति जिसे इसकी वाकई में आवश्यकता है उसे दान करें। अभी के लिए इतना ही। वीडियो उपयोगी रहा हो तो राधे राधे लिखे। जय माता दी।